आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। ग्रेट। देखो, तुम जल्दी से मोहन को बता दो कि तुम उससे लव करती हो, नहीं तो मैं बता दूंगी। ओके? नहीं गुनगुन, सुनिए ना। गुनगुन, बस कल एक बार हम असली गुनहगार तक पहुंच जाएं, फिर हमारे कारण किसी को भी कोई भी कष्ट नहीं होगा, ना मोहन जी को और ना गुनगुन आपको। हम कल के बाद चले जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। किस असली गुनहगार की बात कर रही हो तुम राधा? और तुम फिर से घर छोड़कर क्यों जाना चाहती हो? आखिर हो क्या रहा है? ये मोहन तो गोंद की तरह राधा को चिटक ही गया है। मरती हुई 2.5 फुट चुड़ैल को भी जिंदा करके लिए आया। मेरा तो मन कर रहा था कि वहीं उसका गला दबा दूं। हमारी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि वो चली गई थी ना, तो वापस क्यों आई इस घर में? सोचने वाली बात ये नहीं है मम्मा, सोचने वाली बात तो कुछ और ही है। क्या? ये सच्चाई की देवी राधा ने इतना बड़ा झूठ कैसे बोला? हमारी मामी की चिट्ठी है। उनकी तबीयत तो बहुत खराब है, हमें और बाबा और दादी को अभी हाल से निकलना होगा, उनके पास जाना होगा। वो भी सिर्फ घर छोड़ के जाने के लिए। और अगर गई तो गई, फिर वो वापस क्यों आई? कुछ तो बात है। जब मोहन उससे सवाल जवाब कर रहा था, कैसे नर्वस हो गई थी वो। और आपको पता है इंसान कब नर्वस होता है? नहीं। जब उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो ना, तब। और फिर इस राधा को अचानक से ये पूजा कहाँ से याद आ गई? हे प्रभु, ये तो हवा का रुख ही बदल गया। हमेशा तो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, पर इस बार राधा के दिमाग में कुछ चल रहा है। पर क्या? वही तो पता करना है मम्मा। पर कैसे? एक तरीका है। बेटा, हम तुम्हारी माँ तो नहीं है, पर आज हमें उतना ही डर लग रहा था जैसा अपनी बेटी को खतरे में देखकर एक माँ को लगता है। हम सच कह रहे हैं, तुम्हें सही सलामत देखकर हमें कितनी खुशी हो रही है, हम बता नहीं सकते। एक बात बताएं बेटा? जी। तुम्हारे चले जाने के बाद ना घर बहुत सुना सुना हो गया था। देखो राधा, हम जानते हैं तुम झूठ तो बोलती नहीं हो, और अगर किसी चीज के लिए अपना कदम उठा दिया तो पीछे हटती भी नहीं हो। अगर तुम वापस आई हो तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। तो अब जब आ ही गई हो तो हमें उसकी वजह भी बता सकते हो। हम समझ सकते हैं कि सबके सामने बताने में तुम्हें झिझक हो रही होगी, तो अब बता सकती हो तुम हमें। अब कद्दू से सच तो नहीं छुपाएगी ये पिद्दी, सच बोलना ही पड़ेगा। बोलो राधा। बोलो। वो छोटी काकी जी, हम इसलिए वापस आए क्योंकि हाँ राधा। क्योंकि हमें आप सबकी ना बहुत याद आ रही थी।
हमारा जी ही नहीं लग रहा था आप सबके बगैर। बस यही वजह थी ना। पक्का? कोई बात नहीं, अगर तुम्हें हमसे कोई भी बात करनी हो तो बेझिझक हमारे पास आ जाना, ठीक है? आते हैं। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। क्षमा कीजिएगा काकी जी, हमने आपसे सिर्फ आधा सच कहा। याद तो आप सबकी बहुत आ रही थी, पर हम अपने वापस आने की वजह नहीं बता सकते, क्योंकि इस परिवार की सुरक्षा का सवाल है। नहीं उगलवा पाई ना अपराधा से सच। कादम्बरी देवी त्रिवेदी भवन की करता धरता। लगता है इस घर पर आपकी पकड़ कमजोर हो रही है। सिर्फ कमजोर नहीं, पकड़ छूट गई है। तुमने देखा था ना दामिनी, हमने पूछा था राधा से, पर उसने नहीं बताया। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोई बात हो ही ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बोलने के लिए बहुत कुछ हो, लेकिन आप सच निकलवा ही नहीं पाई। खैर जाने दीजिए, आपसे नहीं हो पाएगा। लगता है कि अब तारीख निकालनी ही पड़ेगी हमें। किस चीज की तारीख? मेरी मौत की। छोटी काकी जी से सच छुपा करना हमें बहुत बुरा लग रहा है दादी। दिल तो कर रहा है जाकर उन्हें सारा सच बता दे। कौन सा सच राधा? हम छोटी काकी जी से कैसे बताएं कि हम इस घर में इसलिए आए हैं क्योंकि मोहन जी और गुनगुन को खतरा है। क्या? मोहन और गुनगुन को खतरा? किससे राधा? दादी कैसे बताए छोटी काकी जी को कि इसी परिवार का कोई सदस्य है जो हृदय जी के साथ मिला हुआ है।